ओके, तो जो हम ये बायोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वाले सेकंड वाले पार्ट में प्लांट टिश्यू और थर्ड वाले पार्ट में एनिमल टिश्यू, इन दोनों ही पार्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा ये बता दूं आपको कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज, आप सभी लोग जानते ही हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। और टिश्यू क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। एक वर्क फंक्शन को करने के लिए जब सारी सेल मिलकर एक किसी काम पर बल लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, वो तो टिश्यू के फॉर्म में लगाती हैं। दैट्स व्हाई टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। तो प्लांट टिश्यू पौधों में क्या काम करता है? पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि पेड़ में क्या काम करेगा। तो पेड़ में क्या? यांत्रिक मजबूती। उसे जो क्या करेगा, एक मजबूती देगा उस पेड़ को, एकदम मजबूत खड़े रहने के लिए पहले जो बल प्रदान करेगा, फोर्स देगा। दूसरा, उस पेड़ में ग्रो जो करेगा, उसकी बढ़ाने की जो क्षमता है, सारी जगहों से जो बढ़ेगा, उन सभी पार्ट में इसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल। अब जरा हम देखते हैं प्लांट में कहां-कहां ये सब चीजें होंगी। तो पहला, फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए जरा आप सभी लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले हम इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे परमानेंट टिश्यू पर। हम चर्चा कर लेंगे आगे कि ये सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे काम करते हैं एक प्लांट में। ठीक है, तो पहले चलें जरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताऊं तो ये तीन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही चीजें यहां हम बहुत अच्छे समझेंगे कि तीनों ही टिश्यू कैसे एक प्लांट में क्या क्या काम करती हैं। और यही इन तीनों में से ही क्वेश्चन मैंने लगातार सीडीएस के एग्जाम में और एनडीए में भी लगातार पूछता रहता है। यूपीएससी का पेट पार्ट है ये वाला क्वेश्चन का। तो जरा ध्यान दें, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिख रहा होगा एक सबसे टॉप वाले एज वाले पार्ट में, सबसे टॉप वाले पार्ट में। ठीक है, फिर इंटरकैलरी आपको कहां दिख रहा होगा? जहां पर ब्रांचेस निकली हुई होंगी, ये दिख रहे होंगे। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां दिख रहे होंगे आपके? जहां इस पेड़ की चौड़ाई बढ़ रही होगी, ऐसे में, यानी जो चौड़ाई बढ़ेगी और जहां से ब्रांचेस निकलेंगी और जहां पर टॉप पॉइंट पर क्या करेगा, ये बढ़ेगा। तीन टिश्यूज वहां पर प्रेजेंट होंगी। इसको मैं जरा और अच्छे से इसे समझाऊं, अगले वाले स्लाइड में देखिए। तो सबसे पहले प्लांट में जो ग्रो होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहला फर्स्ट, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका क्या काम है? इसका काम होता है एक प्लांट में जो ग्रोथ होती है, जो उसमें वृद्धि, लंबाई में जो वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि कहां-कहां से होती है? एक तो पेड़ के टॉप में होती है, एक तो इस पेड़ के क्या होगी? टॉप में होगी, और दूसरा इसकी रूट में भी तो होगी। पेड़ नीचे भी तो जाता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही कहां जाता है? नीचे भी। तो दो जगह से इस पेड़ में क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो जो वाला पार्ट, यानी ये टॉप वाला पार्ट, जो उसको बढ़ाता है, टॉप वाले पार्ट को और रूट वाले पार्ट को, वहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? यानी इस पेड़ में जो इसकी हाइट बढ़ा रहा होगा, टॉप वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, और दूसरा जो इसकी रूट को बढ़ा रहा होगा नीचे की तरफ, तो वहां पर कौन सा होगा? रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहां पर क्या होगा? टॉप वाला जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आया? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? एक पेड़ की क्या करना? लंबाई को बढ़ाना, टॉप वाले पॉइंट से भी और सबसे लास्ट वाले पॉइंट से। रूट में भी प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, केवल टॉप वाले पार्ट में नहीं होगा बल्कि रूट में भी प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जरा ध्यान दें, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है? तो क्या होता है, कोई भी पेड़ होता है ना, उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है ना। देखिए जैसे यहां पर इस पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसी के एक पार्ट को यहां पर दिखाया गया। देखिए इसमें जहां जहां पर ब्रांचेस निकली वहां पर एक व्हाइट सर्कल किया हुआ है, ऐसे, ये देख रहे हैं आप लोग, यहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी एक पेड़ में जो नई शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस को निकालने के लिए यहां पर देखिए आप लोग, ये पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट, नोड जिसको बोलते हैं, वो जो काम करता है वो करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखिए जरा थर्ड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहां प्रेजेंट होता है? ये देखिए, ये किसी भी पेड़ की ना चौड़ाई बढ़ाता है, उसकी गोलाई को बढ़ाता है। गोल होता है ना पेड़ ना, तो उसकी गोलाई को ऐसे से बढ़ाना है। वो देखिए कहां पर प्रेजेंट होता है? देखिए मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये इस प्रकार से एक पेड़ है, ठीक है, तो वो जो प्रेजेंट होगा ना, वो उस पेड़ में इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, जैसे मैं आपको रेड लाइन से ये बता रहा हूं। तो जो ये रेड लाइन से आपको दिख रहा है ना,
ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखिए, ये अगर किसी पेड़ का एकदम गोल वाला पार्ट काटा जाए तो जो इसमें रेड कलर आपको दिख रहा होगा, जो रिंग दिख रहे होंगे, वो क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी उसकी क्या कर रहा होगा, ये मोटाई को बढ़ा रहा होगा। इसी चीज को मैं एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। जरा यहां देखिए सबके सब, जरा इस वाले पार्ट में देखिए, तो देखिए एक पेड़ के जो टॉप वाला पार्ट है, तो टॉप वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखिए यहां प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ये पेड़ लगातार जो बढ़ रहा है टॉप एज पॉइंट पे, ठीक है, आपको दिखा पहला पॉइंट, जो ये टॉप वाला पॉइंट है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया है। दूसरा जो ये देखिए जहां पर ये क्या हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, उसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जहां ब्रांचेस निकल रही हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो पार्ट में प्रेजेंट होगा, एक टॉप वाले में और एक रूट वाले पार्ट में, ठीक है, एक टॉप पार्ट में, एक रूट वाले पार्ट में, देखिए दो, ठीक है। ये देखिए बीच का पार्ट जो गोलाई बढ़ा रहा होगा, इसकी गोलाई जो बढ़ा रहा होगा, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा। और जहां ब्रांचेस बन रही होंगी, ये देखिए ब्रांचेस जहां बन रही होंगी, देखिए जहां से ब्रांचेस निकल रही है वो क्या हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए इसी में बताया जाएगा, देखिए जहां से नई ब्रांचेस निकल रही होंगी, ये इस प्रकार से, वहां हम क्या बोल देंगे उसे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये था इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अगला पॉइंट देखिए, आप जरा चलें, देखिए ये तो था फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला कौन सा पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने तीन पार्ट पढ़े, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीन पार्ट। ये पेड़ में कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं ये हमने देख लिया, और इनके क्या-क्या वर्क होते हैं ये भी देख लिया है, ठीक। अब जरा चले जरा परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में बटा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल टिश्यू को यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये एक पेड़ में कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं और क्या-क्या वर्क करते हैं इसके बारे में जरा पढ़ें। तीनों ही चीज दी गई है यहां, देखिए पैरेन्काइमा दिया गया फर्स्ट, कोलेन्काइमा दिया गया है और स्क्लेरेन्काइमा दिया गया है, ठीक है। देखिए पैरेन्काइमा क्या प्रेजेंट होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम जरा चर्चा कर लें। देखिए जब एक पेड़ बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, जब ग्रो कर ही रहा होता है वो, तब वो कंप्लीट क्या होता है, ग्रीन होता है। उसका स्टेम जो होता है, तना, वो भी क्या होता है, ग्रीन होता है, जब पेड़ छोटा होता है, ठीक है ना। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी पेड़ इजिली मुड़ जाता है। आपने देखा होगा किसी भी पेड़ का तना जो होता है, वो जब पेड़ छोटा होता है तब क्या रहता है, ग्रीन। तो जरा क्या करता है, जो पैरेन्काइमा है वो उस पेड़ में उस टाइम प्रेजेंट होता है, उसकी पत्तियों में प्रेजेंट होगा, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो उस समय भोजन का निर्माण भी करता है, और जो अदर फूड्स होते हैं उनको भी क्या करता है, स्टोरेज भी करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है, यहां पे लिखा भी है, पैरेन्काइमा ऑल फंक्शंस फॉर, देखिए फोटोसिंथेसिस हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है उस, और पेड़ को क्या रखता है, खड़ा भी रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ को क्या करता है, खड़ा भी रखता है, ठीक है। स्टोर भी करता है, भोजन को स्टोर भी करता है, अदर प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो वो उस प्रेजेंट में, उस पेड़ में जो प्राइमरी स्टेज में जो प्रेजेंट होता है टिश्यू, उसे बोलते हैं पैरेन्काइमा। दूसरा, जब पेड़ और बड़ा होता है तो उसके स्टेम वाले पार्ट में क्या होने लगता है, क्लोरोफिल कम होने लगता है, लेकिन खत्म नहीं होता है कंप्लीटली। तो जरा ध्यान दें, जो कोलेन्काइमा होता है वो सपोर्ट तो देता है, सपोर्ट ऑफ स्टेम एंड द अडॉप्ट द डेमसेल्स ऑफ द रैपिड, लेकिन उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, तब भी वो भोजन का निर्माण करता है, लेकिन तब उसका मेन काम क्या हो जाता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, बस यांत्रिकी सपोर्ट करना उसको, पेड़ को ज्यादा मजबूती से। और लास्ट क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एकदम पेड़ क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, एकदम स्ट्रांगनेस आ जाएगी, और उसमें बार्क बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट, ठीक है। एंड उसमें रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी फॉर्मिंग सपोर्ट, और क्या करेगा, उसको रिजिडिटी देने के साथ उसको प्लांट को क्या करेगा, केवल सपोर्ट देने का काम करेगा बस। यानी तीन, एक प्लांट जब छोटे से बड़ा होता जाता है तो उसमें फर्स्ट पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, फिर सेकंड स्टेज में क्या आता है, कोलेन्काइमा, और थर्ड स्टेज में क्या, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा किसी भी पेड़ में जब प्रेजेंट होता है तो बहुत कम मात्रा में होगा, और पेड़ को क्या करेगा, एकदम मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रदान करेगा, ठीक हो गया। अब जरा अगर इसी में चलें फिर से, देखिए हमने दो पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में बांटा, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ध्यान से देखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा
पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसे क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, और उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है, उसे एरेन्काइमा बोलते हैं। दो पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, किसी किसी बुक में आपको ये मिलेगा, दो पार्ट में क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा वो प्रेजेंट होता है, उसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। कोलेन्काइमा हो जाए और स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए जरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में चलें जरा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो पार्ट में बांटते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को पढ़ देते हैं, ये पेड़ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे किसी भी पेड़ में। तो जरा ध्यान दें, पहला प्रेजेंट कहाँ होता है, जरा ध्यान दें सभी लोग। एक पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ में गोलाई होती है और गोलाई में बीच में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, यहां ध्यान दें, इसी वाले पार्ट को यहां निकाल दिया गया है, ये बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें पहले आप ढूंढिए, ये देखिए ये फ्लोएम लिखा हुआ है और ये जाइलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जाइलम देखिए जो ये वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, प्लांट के अंदर वाला पार्ट, उसे हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम। और जो बाहर उसका ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम। देखिए यहां देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बीच में, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। क्लियर। अब फ्लोएम और जाइलम क्या काम करते हैं। जाइलम क्या काम करता है, एक प्लांट में जड़ जो मिनरल्स और वाटर को लेता है, जाइलम उस वाटर और मिनरल्स को सारे प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। उसे हम केशिकत्व भी कहते हैं। जैसे मिट्टी, जैसे लैंप में, मिट्टी के लैंप में तेल जो तेल से चलता है या जलता है, उसमें क्या होता है, जो पानी के फॉर्म में पहुंचता है, ऊपर की तरफ निकलता जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम जो होता है वो क्या होता है, डेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, यानी मृत अवस्था में होता है, लिविंग कंडीशन में नहीं होता है। बात समझ में आया। और जरा ध्यान दें, मृत अवस्था में होता है, जल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये काम करता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जरा ध्यान दें, फ्लोएम एक प्लांट में पत्तियों ने जो फूड बनाया हुआ रहता है, भोजन जो बनाया है, उसको एक पेड़ के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना आने जाने की, वो क्या होते हैं, मल्टी डायरेक्शन। यानी कि एक प्लांट में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, हर जगह जाएगा। लेकिन जो जाइलम की डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। वो किसी भी प्लांट में हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अप डायरेक्शन में। और पत्तियां जल वाटर को उड़ाती जाएंगी, फोटोसिंथेसिस से उड़ता चला जाएगा और नीचे से पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लोएम क्या करेगा, मल्टी डायरेक्शन में भोजन को यहां से वहां पहुंचाएगा, वहां से यहां पहुंचाएगा। बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है यहां, जो लकड़ी की क्वालिटी होती है किसी भी प्लांट में, वो किस पर डिपेंड होती है, जाइलम पे डिपेंड होती है या फ्लोएम पे डिपेंड होती है। बल्कि उसे एक वीडियो के माध्यम से यहां भी देखिएगा कैसे जाइलम और फ्लोएम को देखा जाता है। उसे बहुत अच्छे देखिए, ये मान लीजिए आप ये देख रहे होंगे जाइलम और फ्लोएम, हमने बता दिया अंदर वाला पार्ट जाइलम और बाहर वाला पार्ट फ्लोएम, ये हमने बता दिया है आपको। इसी में ही परमानेंट टिश्यू, ये हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। बहुत सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो पार्ट में बांट दिया है। सिंपल टिश्यू को हमने फिर से तीन पार्ट में बांटा था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये भी हमने बांट दिया था। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या क्या प्रेजेंट करता है काम। कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और कोलेन्काइमा क्या काम करता है, इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, पेड़ हवा आए तो वो नीचे गिरे नहीं। ठीक है, उसे यांत्रिकी मजबूती देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेन्काइमा। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये भी। स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करेगा, देखिए सेकंड पार्ट स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या काम करता है, ये एक पूरे पेड़ में क्या होता है, प्रेजेंट रहेगा, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, पत्तियों में भी, और इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, फ्रूट में भी प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, फिर देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या कैसे है। ठीक है, ये था प्लांट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। आपको क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि किसी भी लकड़ी का क्वालिटी किस पर डिपेंड होता है, जाइलम पे या फ्लोएम पे।